हेलो दोस्तों, तो बायोलॉजी की इस जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि लाइसोसोम क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं। इस वाली वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले तो ईआर के बारे में जानेंगे। तो ईआर होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ईआर बनता कैसे। तो ये न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन थी उसी की आउटग्रोथ होके ईआर बना रहे थे। ठीक है, तो जो ये नेटवर्क है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, क्योंकि ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ से मिलकर बनी हुई है। तो न्यूक्लियस के साथ ही ईआर हमारे प्रेजेंट होगा। और इसमें दो टाइप की प्रेजेंटेशन हम देखते हैं, एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियस के पास में जिनके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आरईआर। और जो न्यूक्लियस से दूर में होगी और जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जितनी भी सेल्स होती हैं, अलग अलग टाइप की सेल्स में आरईआर और एसईआर का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जहाँ पर को प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगी, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, वहाँ पर को हमारी आरईआर का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है न्यूक्लियस के पास। जबकि जहाँ पर को हमारी लिपिड की सिंथेसिस ज़्यादा होती है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड में, वहाँ पर को हमें क्या ज़्यादा चाहिए होंगे, एसईआर की मात्रा ज़्यादा चाहिए होंगी। तो जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो द ईआर नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म इज कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड फ्लैटेंड सैक ट्यूब्यूल एसोसिएटेड वेसिकल्स। तो हमारे जो ईआर में स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, और एक होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक होगा वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये 3 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर में हम डिवाइड कर सकते हैं दैट एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस से एक्सटेंड होता है और पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। आज की वीडियो में हम एसईआर के बारे में जानेंगे कि एसईआर का फंक्शन क्या होता है और क्या क्या ज़रूरी होता है। अगली वीडियो में हम आरईआर के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे, क्योंकि ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो द मेम्ब्रेन बाउंड सैक आर कॉल्ड ईआर सिस्टर्नी। तो यहाँ पर को हम सैक लाइक स्ट्रक्चर जो ये देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिस्टर्ने बोल देते हैं। और द सेप इनक्लोज बाय देम इज कॉल्ड एज ईआर ल्यूमेन। ये क्या हो गया, ईआर ल्यूमेन। तो ये अलग अलग चीज़ की अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोडक्शन लिपिड सिंथेसिस, और उसके में बहुत सारी प्रोसेस पार्ट करती हैं। Like other subcellular organelle, the ER is highly dynamic structure undergoing continuous turnover and recognition. इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन वगैरह होते रहता है। ठीक है, तो हमने अभी जाना था कि ER 2 टाइप का होता है, RER और SER। तो हम इसके बारे में जानेंगे। द ER इज डिवाइडेड इंटू 2 सब कंपार्टमेंट। एक हो गया द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी एक बारी डिफरेंस देख लेते हैं, फिर स्मूथ ईआर के बाद में हम जानेंगे। RER is a continuous with the outer membrane of nuclear envelope defined by the ribosome। यहाँ पर को कौन से टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, 70S टाइप के राइबोसोम यहाँ पर को अटैच्ड होंगे उस साइटोसोलिक सरफेस पे। टिपिकली कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक। द एरिया ऑफ RER is specialized for protein synthesis, folding, modification and degradation। तो जितना भी प्रोटीन से रिलेटेड काम होगा वो कहाँ पर को होगा, RER में होगा। अब अगर हम स्मूथ RER की बात करें तो यहाँ पर को राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, हमें स्मूथ दिखता है। द मेम्ब्रेन ऑफ द SER आर हाईली कवर्ड और ट्यूबुलर, फॉर्मिंग अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पाइपलाइन। तो ऐसे हमें क्या दिखेगा, पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, कवर्ड होगा। द एरिया ऑफ SER इज स्पेशलाइज्ड फॉर ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम स्टोरेज एंड स्टेरॉयड बायोसिंथेसिस। तो अब मैं अगर इसके बारे में एक एक करके बात करूँ कि स्मूथ ER होता क्या है, यहाँ पर को मैं एक कॉपी लाई हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। ये हमने बोला न्यूक्लियस है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है, हम इसको क्या बोल देंगे, SER, स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने यहाँ पर को देखा था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या होता है। 4 इम्पोर्टेंट हैं फंक्शन इसके, एक एक करके मैं क्लियर करती हूँ। सबसे पहले है ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। तो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है? क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या पाए जाते हैं? टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। टॉक्सिन क्या होते हैं? केमिकल या फिर ड्रग्स, और ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसका जो इंटरनल कोर होता है ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। तो जितने भी हमारे ड्रग्स और केमिकल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, और ये क्या करते हैं, यहाँ पर को जो हाइड्रोफोबिक कोर एरिया है वहाँ पर को क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं, वहीं पर को रह जाते हैं। तो हमको यहाँ पर से इन टॉक्सिन्स को क्या करना होता है? हटाना होता है। अब हटाएंगे कैसे? ये हाइड्रोफोबिसिटी को हम लोग क्या कर देंगे? कम करके हाइड्रोफिलिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर को हम क्या कर देंगे? मोर हाइड्रोफोबिक इसको बना देंगे। ठीक है, तो मोर हाइड्रोफोबिक बनाते हैं जो हमारा हाइड्रोफोबिसिटी को कम करने के लिए, मोर हाइड्रोफिलिसिटी बनाने के लिए यहाँ पर को साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम पाया जाता है। मैं यहाँ पर को लिख देती हूँ, साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजनेज। ये क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है जो कि किस में होता है? SCR में प्रेजेंट होता है, और क्या करवाता है? ये ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। ठीक है, अगला हमने पढ़ा था दूसरा कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मीनिंग है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस करना, जिसमें ग्लूकोजन बनता है। मगर यहाँ पर को कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है उनसे हम ग्लूकोज को बनाते हैं। अब इसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर को एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये एंजाइम किस में प्रेजेंट होता है? SCR की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है किस में? ग्लूकोज में। तो हम यहाँ पर को कह सकते हैं कि यहाँ पर को ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर को एक एंजाइम प्रेजेंट है जो कि SCR की मेम्ब्रेन में है, SCR पे प्रेजेंट है, और ये हाइड्रोफिलिक बना रहा है टॉक्सिन्स को। दूसरा था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसमें भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कराने के लिए, और ये कहाँ पाया जाता है? SCR में। अगला जो इसका फंक्शन था वो क्या था? कैल्शियम स्टोरेज। तो कैल्शियम स्टोरेज जो होती है वो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, जिससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कैल्शियम जो होता है वो होता है सेकेंडरी मेटाबॉलिक, जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो नेसेसरी हमारी बॉडी के लिए होते हैं उनके लिए। तो जो कैल्शियम होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कैल्शियम रिलीज़ होता है, और रिलैक्सेशन के टाइम पे कैल्शियम दोबारा इनफ्लक्स हो जाता है। तो जितनी भी ये प्रोसेस होती है कैल्शियम स्टोरेज की, वो कहाँ होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लास्ट इसका जो है वो है स्टेरॉइड सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस, जो सबसे मेन इसका फंक्शन है। कभी भी अगर हम SCR और RER में डिफरेंस देखेंगे तो RER रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो स्टेरॉइड सिंथेसिस करता है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर को एक सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है MHMG को A
रिडक्टेज। ठीक है, ये क्या कराता है? लिपिड सिंथेसिस। जितने भी ऐसी सेल्स हैं जो कि लिपिड को ज़्यादा बनाती हैं, जिनके लिए लिपिड ज़्यादा चाहिए होता है, वहाँ पर को SER का अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, और यहाँ पर को क्या पाया जाएगा? HMG को रिडक्टेज। तो एक बार मैं क्विक आपको बताती हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, ये कर्व्ड होते हैं, ट्यूबुलर होता है, पाइपलाइन जैसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और इसमें 4 जो ऐसे फंक्शन हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं: ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम स्टोरेज और स्टेरॉइड सिंथेसिस। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है? एक एंजाइम प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज, जो कि SER में प्रेजेंट होता है और ड्रग को डिटॉक्सिफाई करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम यहाँ प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम स्टोरेज यहाँ पर को होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं इसे। और स्टेरॉइड सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस के लिए HMG को रिडक्टेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, जो कि लिपिड सिंथेसिस कराता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर को एंड करते हैं। इसमें हमने SER के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम RER के बारे में जानेंगे कि पूरा RER होता क्या है।